संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले ही बिखरने लगा विपक्षी एकता, महागठबंधन या इंडिया अलायंस। डिलिमिटेशन या परिसीमन जिसे कहते हैं, इस मुद्दे पर अब विपक्षी एकता में दरार आ गया है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने खुल्लम खुल्ला सरकार के सामने, नरेंद्र मोदी सरकार के सामने एक शर्त रख दी और यह कहा कि अगर मोदी सरकार इस शर्त को मान लेती है तो हम न सिर्फ इस पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, बल्कि सरकार के पक्ष में मतदान भी करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। संसद का पिछला सत्र हम लोगों को याद है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन के नाम पर एक बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, बड़ी चर्चा हुई और सरकार सदन में बहुमत के अभाव में औंधे मुंह गिर गई। सरकार की बिल औंधे मुंह गिर गई, क्योंकि जो ये संशोधन था इसके लिए जितनी बहुमत चाहिए थी, 2/3 बहुमत चाहिए थी, वो बहुमत सरकार के पास नहीं था। लिहाजा लाख प्रयास करने के बावजूद महिला आरक्षण को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया और इसी के तहत परिसीमन को जोड़ दिया गया। बावजूद इसके महिलाओं के देश के 50% आबादी को 33% आरक्षण मिले सदन के अंदर, इस तर्क के साथ बहस शुरू हुई, लेकिन 2/3 बहुमत के अभाव में यह बहस तो बखूबी चली, बिल पास नहीं हो सका। इस बार सरकार फिर प्रयासरत है और हाल में हम लोगों ने देखा है जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में सरकार अपने सहयोगियों को तोड़कर अपनी संख्या बढ़ाने और ताकत बढ़ाने पर आमदा है। उसी समय से इस बात की चर्चा थी कि मॉनसून सत्र में एक बार फिर डिलिमिटेशन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम केंद्र में होगा और मॉनसून सत्र के शुरू होने के पहले यह चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल संविधान के 84वें संशोधन के तहत इस बात को फिक्स किया गया था कि 1971 के सेंसस, 1971 के जनगणना के आधार पर 2026 तक संसद में सांसदों की संख्या उतनी ही रहेगी जितना 1971 में तय हुआ है, क्योंकि बेस ईयर 1971 माना गया था। 84वां संशोधन यह कहता है कि 2026 के बाद जो पहली गिनती होगी, जो पहला सेंसस होगा, जो पहला जनगणना होगा, उसके आधार पर संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी और न सिर्फ संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बल्कि उसी के अनुरूप में अलग अलग सभी राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद की सीटों में भी इजाफा होगा। केंद्र सरकार की कोशिश यह थी कि जब तक यह काउंटिंग सामने आए उसके पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। सबसे पहले एनसीपी के नेता का बयान सुनिए। इसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी, तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। सामने कुछ है ही नहीं तो उसके बारे में मैं कैसे बोलूँ? आई डोंट नो व्हाट दे हैव इन माइंड। तो जब तक बिल नहीं आएगा तो हम कैसे बोलेंगे? सरकार को हम लोग पूछ रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है? उसका जवाब जब तक नहीं आता तब तक बिल का हम लोग कैसे समर्थन कर सकते? सुप्रिया सुले जो कह रही हैं उसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर 50% संसद का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लिखित रूप में बिल में इस तर्क को लाती है कि हम 50% संसद का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, हम सरकार के साथ हैं और समर्थन देंगे, चर्चा भी करेंगे। और इसी तरीके का कुछ एक शर्तों के साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने भी सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। हालांकि उनके प्रस्ताव में एक बात और लिखी गई है कि महिला आरक्षण और जो सीटों की संख्या बढ़ानी है वो 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए जो चुनाव तय है उसी समय किया जाए, जिसकी संभावना कम है। लेकिन अब विपक्षी एकता कम से कम डिलिमिटेशन के नाम पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर टूटता हुआ दिख रहा है।
हम अलग अलग पार्टी के नेताओं का बयान आपको सुनाते हैं। चिदम्बरम जी को किसी ने, एनसीपी ने फोन करके बोला, डीएमके ने फोन करके बोला। चिदम्बरम जी को समस्या ये है, मैं बताता हूं आपको, समस्या ये है कि भारत की मातृशक्ति को, बहनों को उनका हक ना मिल जाए। क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की और प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया, जब वो विधेयक को किस तरह से कुछ लोगों ने मिलकर उस विधेयक को गिराने का काम किया, देश की महिलाओं को, देश की मातृशक्ति को उनका जो ड्यू मिलना चाहिए था उसको रोकने का काम किया। चिदम्बरम जी भी यही करना चाहते हैं कि भाई इसलिए रोकना चाहते हैं। जो दल भारत की महिलाओं को उनका हक के बीच में खड़े होंगे वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे, उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। अगर कांग्रेस की भी यही राय है जो चिदम्बरम जी बोल रहे हैं, तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए कि हम चिदम्बरम जी की बात से सहमत है। चिदम्बरम जी की समस्या एक ही है कि वो भारत की मातृशक्ति को उनका ड्यू नहीं देना चाहते। और अभी इसके पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो महिला आरक्षण का बिल और डिलिमिटेशन का बिल को फेल करने का प्रयत्न कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, इन लोगों ने किया था। लेकिन अभी हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है और अभी इस अधिवेशन में महिला आरक्षण बिल आएगा और महिलाओं को 29 में जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें मतलब उनको आरक्षण मिलेगा। देखिए, सुप्रिया सुले जी को समझना चाहिए कि डिलिमिटेशन बिल की आवश्यकता है। सेंसस का मतलब कि जहां समुदाय बड़ा है, जहां समुदाय घटा है, जहां फ्रेश डिमार्केशंस करने की आवश्यकता है, इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि पूरे देश में आप एक समानता चाहते हैं। ऑलरेडी जो बिल पास हो चुका है उसको लेकर जानबूझकर ये परिसीमन को पारित कराने के लिए उसको एक मुखौटे की तरह खड़ा कर दिया गया। जैसे महाभारत में शिखंडी को खड़ा कर दिया गया था भीष्म पितामह के सामने, उसी तरह से मुझे लगता है कि किया गया है। दरअसल परिसीमन में भाजपा जो है बहुत तरह की गड़बड़ी करना चाह रही है। मेरा कहना यही है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मेरा उस वक्त का भी भाषण देखो, मैंने उनसे पूछा कि आपने जो कहा था कि हर राज्य की संख्या 50% से बढ़ेगी, कहाँ है? आपने उल्टा लिखा है, संसद सदस्य की संख्या विल बी डिसाइडेड विथ प्रोपोर्शन टू दी पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर उनकी संख्या बनेगी। तो केरल, कर्नाटका सब मर गए, यूपी, बिहार जिंदगी भर राज्य करते रहेंगे। तभी तो मैंने कहा था, मेरा वाक्य आज भी देख लो, आप देश के 2 टुकड़े करना चाहते हो, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, समझे आप? इसलिए बोल रहा हूं, इनकी कथनी करने में बहुत फर्क रहता है। ये एक ही वाक्य को लेके नैरेटिव सेट करते हैं आपके जैसे चैनलों के माध्यम से। पूरा बिल जनता पढ़ती है क्या? नहीं ना। जनता ने पढ़ा है बिल? नहीं। महिला आरक्षण को विरोध किया, महिला आरक्षण का बिल था क्या तुम्हारा? आज क्यों बोलते हो डिलिमिटेशन की बात? उस वक्त क्यों नहीं किया डिलिमिटेशन की बात? उस वक्त अपने महिला आरक्षण के आड़े आकर डिलिमिटेशन लाया। तो इसलिए कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, उनकी निगाहें हैं जो है काऊ बेल्ट पर सीटें बढ़ाकर उस पर कब्जा करने की, इसलिए वो महिलाओं का आड़ लेकर आरक्षण का बहाना कर रहे हैं। परिसीमन का हम लोगों को विरोध है। एक बात स्पष्ट है कि सरकार जिस तरीके से तैयारी कर रही है, जिस तरीके से फ्लोर पर अपनी और अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ा रही है, सरकार का कमिटमेंट मजबूत दिखता है और वो हर हाल में मॉनसून सत्र में इस बिल को पार कराने की एक बार फिर से पुरजोर कोशिश करेगी। 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार सरकार फ्लोर टेस्ट पर पास करती है या फिर मामला लटक जाएगा।